कोई नया बिल आता है या फिर कोई पुराने बिल को ही संशोधन करने के लिए आता है तो समाचारों के हेडलाइंस में वो दौड़ने लगता है और वो देश के लिए कितना अच्छा है या बुरा है उस पर डिस्कशन शुरू हो जाता है। पक्ष विपक्ष का मामला भी शुरू हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी वर्तमान में जो सबसे अधिक चर्चा में जो विषय अभी चल रहे हैं, जो सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक मुद्दा बना हुआ है देश में इस टाइम में। अगर आप सोशल मीडिया को अगर आप ओपन कर लीजिए तो संसद के सत्र से जुड़ा या संसद में जो बिल अभी पास होने की संभावना या संकेत दिख रहे हैं, उस बिल की मैं चर्चा करने वाला हूँ। उस बिल का नाम है FCRA एक्ट। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? चलिए मैं आपको 2-4 मिनट में ही ये बताता हूँ कि ये FCRA एक्ट क्या है। इसके बारे में एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, ध्यान रखिएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी अंशदान विनियमन एक्ट। ध्यान रखिएगा, इसका नाम फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। और यही 2026 में सरकार ये बिल ला रही है। हालांकि ये बिल कोई नया नहीं है भारत के लिए। भारत में 1976 में भी इस प्रकार के FCRA बिल पहली बार 1976 में ही आया था भारत में। और ये किसी देश से प्रभावित नहीं है। भारत का जो FCRA एक्ट है या बिल है, ये किसी देश से प्रभावित नहीं है। ये 1976 में भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए, भारत के NGO के रेगुलेशन को देखते हुए, उस समय की जरूरतों को देखते हुए, इमरजेंसी के वक्त सरकार ये 1976 में पहली बार जो है इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में ये आई FCRA एक्ट। ध्यान रखिएगा। हालांकि 2010 में इसको नया तरीके से इसको जो है बनाया गया, इसको नए तरीके से फिर से पुनर्निर्मित किया गया। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए और 2020 के आसपास इसमें बहुत ज्यादा इस कानून में सख्ती दिखाई गई। लेकिन अब 2026 में सरकार उसी को और रेगुलेशन के तौर पे और जवाबदेहिता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उसको और सख्त बनाने जा रही है और उसका ठीक प्रकार से सही तरीके से रेगुलेशन सरकार अभी फिर से करना चाहती है। हालांकि जो विपक्ष का या फिर कई सारे सरकारी जो NGO हैं जो काम करते हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि सरकार पूरी तरीके से अब इस कानून पर हावी हो जाएगी और इसका अगर ये कानून पास हो गया तो सरकार जो NGO काम करते हैं स्वतंत्र रूप से, वो NGO कार्य करने में डर उनको बना रहेगा, हमेशा फंडिंग का डर बना रहेगा। तो सरकार इस पे ज्यादा सख्ती दिखा सकती है और रेगुलेशन बहुत ज्यादा टाइट व्यवस्था हो सकता है। तो ये सरकार चाहती है कि, और विपक्ष मतलब यही कह रहा है कि भाई इससे जो है जो समाज की भलाई के कार्य है वो रुक सकते हैं, उसमें दिक्कत आ सकता है, सरकार का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है, सरकार का इंटरफेयर जो है काम करने में बहुत ज्यादा हो सकता है इसकी वजह से। और यही आशंका है विपक्ष का। हालांकि सरकार का कहना यह है, अपनी तरफ से, पक्ष की तरफ से ये कहना है कि देखिए भाई, अगर कोई ईमानदार NGO है या कोई ईमानदार जो सामाजिक संगठन है तो उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल रेगुलेशन के लिए, केवल जो है जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये कानून हम ला रहे हैं 2026 में नए सिरे से। लेकिन सरकार इसीलिए कह रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आप ईमानदार हैं तो। सरकार का मानना यह है कि जो सरकार क्यों ला रही है बिल, देखिए सरकार का मानना है कि जो विदेश से फंडिंग आ रहा है NGO को या सामाजिक संगठनों को किसी भी, तो उसका हमें रेगुलेशन करने का मौका मिले, उसको हमें सही से रेगुलेट करने का कि वो पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है। मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी या यूरोप की कोई कंपनी या यूरोप की कोई संस्था ने जो है भारत को 10 करोड़ भारत के किसी संस्था में 10 करोड़ रुपए डाल दिए, तो उसका हिसाब किताब क्या है? क्या सरकारी स्कूल जो बना है उससे, या अस्पताल अगर कोई निर्मित किया गया है और पैसा बच गया तो वो कहाँ गया है? इसका रेगुलेशन सरकार करने के लिए इसका सही, मान लीजिए कि अगर किसी संगठन का लाइसेंस रद्द हो जाता है या जो है समय पर जो है रिन्यू नहीं करता है अगर वो लाइसेंस को, या खुद ही वो काम करना बंद कर देता है अगर वो फंड उसके पास है, तो सरकार इसके लिए नोडल एक नया एक अधिकारी, एक लाइसेंस रद्द हो जाता है या जो है समय पर जो है रिन्यू नहीं करता है अगर वो लाइसेंस को, या खुद ही वो काम करना बंद कर देता है अगर वो फंड उसके पास है, तो सरकार इसके लिए नोडल एक नया एक अधिकारी, एक जवाबदेही से संबंधित, जवाबदेहिता से संबंधित एक जवाबदेह अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। एक जवाबदेह अधिकारी को नियुक्त कर सकती है ताकि उसका रेगुलेशन हो सके उस पैसे का, उस फंड का। समझ रहे हैं? तो सरकार इसीलिए ये कानून ला रही है। हालांकि ये कानून दुनिया के किसी देश से प्रभावित नहीं है। हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि ये दुनिया में अन्य देशों में भी इस प्रकार के कानून जो है हैं। जैसे कि आप जब अमेरिका में चले जाइए तो अमेरिका में, इस दुनिया में सबसे पहले ये कानून, इस प्रकार के कानून लाए गए थे। जैसे अब भारत में FCRA 1976 में लाया गया, अमेरिका में 1938 के आसपास ही जो है इस प्रकार का फारा नाम का कानून जो है लाया गया था अमेरिका में। समझ रहे हैं? तो उसमें जो फारा था अमेरिका में जो आया था, उसमें भी इसी प्रकार का कुछ व्यवस्था था। हालांकि जो FCRA होता है, इस प्रकार का कोई कानून होता है, वो अपने देश के हिसाब से होता है, अपनी सीमा बाउंड्री के हिसाब से होता है, उस देश की स्थितियों के हिसाब से ये कानून बनते हैं। हर एक देश का अलग अलग कानून है। जैसे अमेरिका का अपना अलग इसी प्रकार का फारा जो वहां पे 1938 में लाया गया, वो अलग कानून है। लेकिन भारत में जो FCRA है वो अलग है, लेकिन उसी से मिलता जुलता कनाडा में, यूरोप में, दुनिया के और कंट्री में, ब्रिटेन में ये कानून पहले से ही आया है। ऐसा इजराइल ने इस प्रकार का कानून लाया हुआ है, इस प्रकार का कानून रूस ने भी लाया हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो दुनिया के जो सरकारें हैं या दुनिया की जो गवर्नमेंट है, जो दुनिया विश्व के जो अन्य देश हैं,
वो इस प्रकार के कानून लाते रहे हैं। तो भारत भी उसी में से एक है, और भारत ने भी 1976 में इस प्रकार का कानून लाया था पहली बार। अब उसी को कुल मिला के ये समझिए कि 2026 में सरकार अभी उसको अमेंडमेंट करने जा रही है। तो तमाम ये न्यूज समझ चुके होंगे कि FCRA बिल क्या है, और कुल मिलाकर ये समझिए कि सरकार ये चाहती है कि जो भी पैसा विदेशों से फंडिंग आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, कहां जा रहा है, इन सभी का रेगुलेशन सरकार करना चाहती है। सरकार ये भी देखना चाहती है कि पैसा जिस कार्य के लिए आ रहा है, जिस सामाजिक उत्थान के लिए आ रहा है, मान लीजिए कि कोई अस्पताल बनाने के लिए आ रहा है, कोई विद्यालय बनाने के लिए आ रहा है, गरीबी दूर करने के लिए आ रहा है, ठीक, ये सारे जो भी कार्य करने के लिए, जो भी समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य है, अगर उसके लिए आ रहा है तो वो पैसा वहां खर्च हो रहा है कि नहीं, सरकार ये देखना चाहती है। सरकार ये भी देखना चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फंडिंग आ रहा है विदेशों से, तो उसका पैसा जो विदेश से फंडिंग मिल रहा है उसको देश विरोधी ताकतों या देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं वो जा रहा है, पैसा वो शामिल तो नहीं हो रहा है। सरकार ये भी देखना चाहती है। सरकार पूरा सिस्टम पारदर्शी हो, इसलिए ये कानून लाना चाहती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? लोकतंत्र का जो आधार है, वो लोकतंत्र का जो एक सिस्टम है वो मजबूत हो सके, इसलिए भी सरकार ये कदम उठा रही है। सरकार को इसीलिए जरूरी महसूस हुआ कि FCRA कानून में हम थोड़ा इसमें बदलाव करते हैं और इसको और सख्त करते हैं और पारदर्शिता और जवाबदेहिता इसकी तय करते हैं। क्योंकि अभी सरकार को कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से, अभी सरकार के कुछ एजेंसियों ने रिपोर्ट किया था इसके लिए कि जो है कुछ देश विरोधी ताकतों के लिए या अनियमितता पाया गया, जो विदेशी फंड आ रहा है अभी NGO का, उसमें अनियमितता पाया गया, उसकी वजह से सरकार ये बिल पर विचार कर रही है लाने के लिए, इसको संशोधन करने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यही है पूरा मामला, बस ये समझिए। और जो विपक्ष है इस पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि यही कि भाई अब सरकार का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, इससे डर लगेगा NGO को काम करने में, NGO जो खुलकर स्वतंत्र रूप से वो काम सामाजिक रूप में सामाजिक उत्थान के लिए नहीं कर पाएंगे। यही सब उनकी चिंताएं हैं। हालांकि सरकार कहती है कि ईमानदार अगर कोई NGO हो तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यही बात है, बस आप कुछ मत समझिए, बस इतना समझिए, समझ रहे हैं? और ये भारत का ये जो कानून है, ये बिल है, ये किसी देश से प्रभावित नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।